कन्नौज जिले के छिबरामऊ तहसील की काशीराम कॉलोनी में 19 सितंबर को सिरफिरे युवक द्वारा बंधक बनाए गए 2 बच्चों में से बहन ने हिम्मत दिखाकर अपने भाई की जान बचाई। तमंचे की नोक पर धमकी देने के बावजूद किशोरी ने बदमाश को धक्का देकर बाहर निकालते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 घंटे के अभियान के बाद आरोपी दीपू चक को गोली मारकर काबू किया और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। किशोरी की बहादुरी को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने मिशन शक्ति 5 के तहत उसे छिबरामऊ कोतवाली में सम्मानित किया। उसे सिलाई मशीन, नगद पुरस्कार और शासन योजनाओं का लाभ दिया गया है। एसडीएम की संस्तुति पर परिवार को आवास आवंटित किया गया। साथ ही दोनों बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की घोषणा की गई। 19 सितंबर को एक बड़ी घटना छिबरामऊ में हुई थी, जिसमें एक बच्चे को एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, उसने शस्त्र की नोक पर बंधक बना लिया था। इसमें पुलिस कार्रवाई में बच्चे को मुक्त कराया गया था, अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसी घटनाक्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि जो बच्चा, उसकी बड़ी बहन प्रीति, इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, उसको भी उसने बंधक बनाने का प्रयास किया था। कमरे में उसको लेकर गया था, लेकिन उसने बड़े साहस का परिचय दिया और उसके चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर निकल आई। इस प्रकार उसने बड़े साहस का परिचय दिया। यदि 2 बच्चों को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता और कमरे को अंदर से बंद कर लेता तो पुलिस कार्रवाई में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि तब भी बहुत जटिल स्थिति थी, लेकिन 2 बच्चे अगर बंधक होते तो बहुत जटिल स्थिति होती। बच्ची ने घर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हुए पुलिस की सहायता भी करी। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि बच्ची बहुत साहसी है। उसने बहुत मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। इस घटना से बहुत सदमे में वो रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसका संयम, साहस और उसकी मानसिक मजबूती प्रशंसा के लायक है। उच्चाधिकारियों की प्रेरणा से हमने निर्णय लिया कि बच्चे को इस साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाए। इसका प्रचार प्रसार भी हो ताकि ये कहानी उसकी और बच्चों के सामने भी पहुँचे और वो भी इस प्रकार के साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित हों। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही हमने ये भी देखा कि बच्चों के पिता पूर्व में दिवंगत हो चुके हैं, माता उनके साथ नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बच्चों के जीवन यापन का कोई नियमित साधन भी नहीं है। तो इसी क्रम में हमने अन्य विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया और हमें बहुत तत्परता के साथ सहयोग मिला। एसडीएम महोदय ने उनके आवास की व्यवस्था करने के संबंध में आश्वस्त किया है, क्योंकि किराए के आवास में रहते हैं। जिला बाल विकास एवं महिला कल्याण अधिकारी महोदय, उन्होंने बहुत तत्परता से हमको अवगत कराया कि आर्थिक सहायता भी बच्चों की हो सकती है और उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकृत कराते हुए दोनों नाबालिग बच्चे, प्रीति और उसका छोटा भाई, दोनों के लिए नियमित आर्थिक सहायता 2,500 रुपये प्रति माह स्वीकृति कराई। इस कार्यक्रम के दौरान उसका प्रमाण पत्र भी उन्होंने दे दिया है। जिला सहायक शिक्षा अधिकारी, उनसे संपर्क किया गया। तत्काल उन्होंने बताया कि बच्चे जिस माध्यम से भी जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, निकटवर्ती विद्यालय में उनका एडमिशन कराया जाएगा और सारा खर्च शिक्षा का सरकारी तौर पर उठाया जाएगा। जिला बाल परामर्श समिति के, बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। उन्होंने भी अपनी तरफ से बच्चे को मानसिक रूप से सहयोग, काउंसलिंग आदि के लिए आश्वस्त किया है। हमारी महिला सहायता केंद्र, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिशन शक्ति इस समय चल रहा है, तो हमारी महिला सहायता केंद्र जो मिशन शक्ति केंद्र थाने पर स्थापित है, उसके कर्मियों ने भी अपने सहयोग से धनराशि एकत्र करते हुए परिवार को एक सिलाई मशीन दी है। तो इस प्रकार हमने सभी तरह से उसको, परिवार को मजबूत करने का काम किया है। बच्चे के स्थानीय संरक्षक की भूमिका पुलिस निभाएगी और आगे भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को किसी तरह का कोई समस्या ना आए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।